एक दिन लिवर, किडनी और ब्रेन तीनों में बहस छिड़ गई कि कौन सबसे ज्यादा महान है। तीनों ऑर्गन से डिसाइड किया कि इसका फैसला एक टेस्ट लेकर करेंगे। एक एक दिन हर ऑर्गन काम करना बंद कर देगा और देखा जाएगा कि किसके काम न करने से शरीर को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। पहले ब्रेन की बारी आई, उसने ब्रेक ले लिया। इंसान थोड़ा कंफ्यूज रहा पर सर्वाइवल सिस्टम चालू था इसलिए जिंदा रहा। फिर आई किडनी की बारी, उसने एक दिन के लिए काम बंद कर दिया। शुरू में थोड़ी स्वेलिंग हुई, शरीर में टॉक्सिन जमा हुआ, तो उसके बाद इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। चैलेंज खत्म होते होते तक इंसान कमजोर हो गया पर जिंदा रहा। अब लास्ट में आई लिवर की बारी, उसने काम करना बंद कर दिया। भाई साहब सिर्फ 6 घंटे में त्राही त्राही मच गई। शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगे, डाइजेशन स्लो हो गया, शुगर के लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई और इंसान बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर में आदमी कोमा में जाने वाला था। तभी सभी ने लिवर को इमरजेंसी में बुलाया, उससे माफी मांगी और कहा तू ही सबसे महान है भाई, अब काम पे वापस आ जा। लिवर मुस्कुराया और बोला मैं तो पहले से ही बॉडी का साइलेंट हीरो हूँ, बस लोगों को याद नहीं रहता। तो भाइयों और बहनों, वैसे तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बट लिवर अकेले ही पूरे शरीर में 500 से ज्यादा छोटे बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है। तो इसलिए आपको सेहतमंद रहना है तो लिवर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं। वेल, आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अपने लिवर को सेहतमंद रखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आज के वीडियो को हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 10 चीजें होती हैं जिसको रेगुलरली अपने डाइट में ऐड करके आप अपने लिवर को सेहतमंद बना सकते हो, मतलब लिवर के लिए सुपर फूड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके बारे में डिटेल्स मालूम चलेंगी, मतलब क्या लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, ताकि आपके लिवर को सबसे ज्यादा फायदा मिले। तो लिवर को बचाने के लिए इस वीडियो का एक एक सेकंड बहुत कीमती है, ध्यान से कहीं कुछ छूट ना जाए। और फर्स्ट पार्ट के एंड में एक बोनस टिप भी है, आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी 3 मैजिकल हर्ब्स है जो आपके लिवर की रिकवरी को फास्ट ट्रैक पे डाल सकती है। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, वो भी कमाल है। इसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी हर्ब्स हैं जिसको कोई ना कोई बीमारी ठीक करने के लिए हम लोग ले तो लेते हैं, ये सोचकर कि ये नेचुरल चीजें हैं, इनसे क्या नुकसान होगा, पर एक्चुअली ये चीजें आपके लिवर को परमानेंटली डैमेज करने का पोटेंशियल रखती हैं। और आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाओगे कि इनमें से कम 2 से 3 चीजें तो आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में ले रहे होगे और आपको बिना सोचे समझे, बिना एक्सपर्ट गाइडेंस के ये चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और वीडियो के थर्ड यानी कि लास्ट पार्ट में हम देखेंगे ऐसी छोटी मोटी गलतियां जो हमसे रोजमर्रा की जिंदगी में हो जाती हैं, जिसके चक्कर में लिवर डैमेज होता है। तो भाई ये वीडियो हर उस इंसान को देखना चाहिए जिसके पास लिवर है, क्योंकि स्टडीज के हिसाब से 70% लोग फैटी लिवर होने के रिस्क पे हैं। तो भाई बचाना तो पड़ेगा इसको। और आपको फैटी लिवर है या नहीं ये जानना चाहते हैं तो पिछले हफ्ते मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में समझाया कि फैटी लिवर क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी 4 स्टेजेस क्या होती हैं, कौन सी स्टेजेस तक आप उसको रिवर्स कर सकते हो और कौन सी गलतियां हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में करने के कारण आपका लिवर डैमेज हो रहा है। और उस वीडियो को बहुत से लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो आप भी मिस मत कीजिएगा। अब जिस तरह बिना हथियार के जंग में लड़ने नहीं जाते, उसी तरह पूरी इंफॉर्मेशन के बिना आपके शरीर से बीमारियों को कैसे भगाओगे, स्पेशली फैटी लिवर को। इसीलिए पूरी जानकारी लीजिए और वीडियो शुरू कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। तो चलिए बिना देरी के भागते दौड़ते शुरू करते हैं। कौन कौन से ऐसे 10 सुपर फूड्स हैं जो आपके लिवर को एकदम हेल्दी बनाकर रखेंगे। तो पहला है आंवला या इंडियन गूसबेरी। इसमें विटामिन सी और पॉलीफिनॉल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके लिवर को रिजुवेनेट करते हैं, डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम करते हैं और एंजाइम फंक्शन को भी सपोर्ट करते हैं। कैसे लेना है, एक कच्चा आंवला ले लीजिए या तो फिर 1 चम्मच आंवले का पाउडर 1 कप पानी में मिलाकर पी लीजिए। और आंवले का जूस ले रहे हैं तो 30 ml 1 गिलास पानी में मिलाकर ले लीजिए। और थोड़ा चटकारे वाला चाहिए तो आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हैं, बट आंवले के सारे प्रोडक्ट आपको खाली पेट सुबह सुबह लेने हैं। दूसरा है बीट रूट या चुकंदर। इसमें बीटालिन या नाइट्रेट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है जो ब्लड वेसल्स को डायरेक्ट करता है और लिवर की तरफ आने वाला ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बीट रूट को सबसे इफेक्टिव माना गया है। अब इसको लेना कैसे है, तो रॉ जूस ले सकते हैं, बस आधे कप से ऊपर नहीं लेंगे। इसको कद्दूकस करके आप सलाद की तरह खा सकते हैं या फिर हल्का स्टीम कर सकते हैं। इसको लेने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में, लंच के पहले। तीसरा है खट्टा खट्टा नींबू। इसमें विटामिन सी और सिट्रिक एसिड अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके लिवर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, लिवर एंजाइम्स को स्टिमुलेट और एक्टिवेट करते हैं और लिवर से फैट को हटाने में मदद करते हैं। अब इसको लेना कैसे है, तो 1 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए। इसके इफेक्ट को और इंक्रीज करने के लिए आप इसमें शुद्ध शहद डाल सकते हैं। और शहद की शुद्धता को कैसे पहचाने ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे हनी लिख के भेज दीजिएगा।
मैं एक शॉर्ट बना दूंगी। चौथा है टर्मरिक या हल्दी। खाने की सरताज हल्दी में पाया जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट कुरकुमिन। ये लिवर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बाइल प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और लिवर में जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है उसको भी रोक देता है। वैसे तो आप इसको खाने में भी डाल के यूज कर सकते हैं, बट इसका सबसे अच्छा इफेक्ट तब होता है जब आप इसको रात में कंज्यूम करते हैं। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि रात में 1 ग्लास दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी मिक्स कीजिए और पी जाइए। और ध्यान रखिएगा दूध गाय का होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस से दूध नहीं पचता है तो आप घी के साथ भी ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा हल्दी के साथ साथ काली मिर्च थोड़ी सी डालना भी जरूरी होता है, क्योंकि वो हल्दी के एब्जॉर्प्शन को 2000% से बढ़ा देती है। तो इस जय वीरू की दोस्ती को अलग अलग मत कीजिए। अब पांचवा है मीठा मीठा एप्पल या सेब। इसमें पेक्टिन और मैलिक एसिड पाया जाता है जो लिवर और कोलन मतलब बड़ी आंत को क्लीन करता है और सारे के सारे टॉक्सिन्स निकाल के बाहर फेंक देता है। कैसे लेना है तो आप एक एप्पल ले सकते हो या फिर आप इसको स्मूदी बना के पी सकते हैं। इसको लेने का बेस्ट टाइम होता है मिड मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग। छठवें नंबर पे आता है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, मतलब आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली एटसेट्रा। भाई ये तो मेरी फेवरेट कैटेगरी है। इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स और सल्फोराफेन पाए जाते हैं जो आपके लिवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, फैट हटाने का काम करते हैं और लिवर को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। अब इनको खाना है तो लाइटली स्टीम कर लीजिए या फिर स्टर फ्राई कर लीजिए। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार आप इनको खाइए और बेस्ट टाइम लंच या डिनर। अब 7वें नंबर पे आता है ग्रीन टी। इसमें EGCG नाम के कैटेकिन्स पाए जाते हैं जो लिवर से फैट को कम करते हैं, लिवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं और लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। दिन में 1 से 2 कप इनको आप पी सकते हो। इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर लेंगे या शहद ऐड कर लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ दूध और शक्कर ऐड मत करना। और हाँ, 3 से 4 कप से ऊपर एक दिन में बिल्कुल मत पीजिए, नुकसान कर सकता है। जीवन का सार मध्य में होता है। इसको पीने का बेस्ट टाइम होता है ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद या लंच के 2 घंटे के बाद। अब 8वें नंबर पे आता है अखरोट। दिखता तो दिमाग की तरह है लेकिन लिवर के लिए भी अच्छा होता है। इसमें आर्जिनिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ग्लूटाथायोन पाए जाते हैं और ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, साथ ही साथ फैट को लिवर से हटा देते हैं। बट इनको खाए कैसे, तो रात में 2 से 3 अखरोट आप भिगो के रख दीजिए, सुबह ऐसे ही खा लीजिए या तो फिर नाश्ते के ऊपर या सलाद के ऊपर मिक्स करके खा लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा इनको अच्छे से चबा चबा के खाइएगा वरना पेट गड़बड़ हो जाएगा। 9वें नंबर पे आता है हमारा लहसुन। लहसुन की सिर्फ स्मेल खराब होती है, बाकी उसके गुण 1 नंबर होते हैं। इसमें पाया जाता है एलिसिन और सेलेनियम जो अगेन लिवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, लिवर की इम्यूनिटी को एनहांस करता है और फैट डिपोजिशन को कम करता है। लेने का सबसे सही तरीका क्या होता है, तो आप इसको क्रश कर लीजिए, 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद खाना बनाने की प्रोसेस में एंड में इसको डालिए और या तो फिर 1 से 2 कली लहसुन की आप ऐसे ही खा सकते हैं कच्चा कच्चा और बाद में थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए। और 10वें और लास्ट नंबर पे आता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसमें ओलिक एसिड और पॉलीफेनॉल्स पाया जाता है जो फैट एक्यूमुलेशन को कम करता है, लिवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। 1 चम्मच ऑलिव ऑयल आप सैलेड के ऊपर डाल सकते हैं, सब्जियों के ऊपर डाल सकते हैं और इसमें सब्जी बना मत लीजिएगा, इसका रॉ यूज ही बेस्ट होता है। तो भाई ये तो हो गए हमारे 10 सुपर फूड। और अब बताती हूँ आपको बोनस टिप के बारे में। ऐसी कौन सी 3 जादुई हर्ब्स हैं जिसको एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर अगर आप लेते हो तो आपके लिवर की रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। बट आई एम टेलिंग यू अगेन, इसको लेना है तो एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर ही लें। पहला है मिल्क थिसनिया सिलिमेरिन। जहां जहां लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का नाम आता है वहां वहां इसका नाम आजकल सबसे ऊपर आने लगा है। ये लिवर सेल्स को रीजनरेट करने में बहुत कामगार होता है। इसको यूजुअली मील्स के साथ लिया जाता है और इसकी डोज आपको कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। और दूसरा हर्ब है भृंगराज। इसमें वेडेलोलैक्टेन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो लिवर के सेल्स को रीजनरेट करता है और ऑक्सीडेटिव इंजरी से उनको प्रोटेक्ट करता है। बट एग्जैक्ट डोज आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी चाहिए और हाँ, इसको लंबे समय तक बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। तीसरा है डेंडेलियन रूट। इसको जंगली पालक भी कहते हैं। इसमें टैरेक्सैसिन और इन्यूलिन नाम के 2 तत्व पाए जाते हैं जिनके कारण आपकी बॉडी में बाइल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और लिवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। यूजुअली इसकी चाय बनाकर पी जाती है। पर भाई सुपर फूड जादुई हर्ब अकेले काम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपको पानी भी भरपूर पीना पड़ेगा, नींद अच्छी लेनी पड़ेगी, घर का हेल्दी खाना खाना पड़ेगा और स्ट्रेस को कम से कम रखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो भाई यहाँ पर हमारा पहला सेक्शन होता है खत्म। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे सेक्शन में जहां मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे हर्ब जो हम रेगुलरली नेचुरल समझ के लेते रहते हैं, बट अगर उनको लंबे समय तक बिना गाइडेंस के लिया जाए तो उनसे हमारे लिवर को सीवियर डैमेज हो सकता है। बीइंग अ डॉक्टर, मैंने मेरे करियर में कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने किसी न किसी बीमारी को ठीक करने के लिए अंधाधुंध कोई ना कोई नेचुरल तत्व खा लिया है जिसके चक्कर में उनका लिवर डैमेज हो गया है। आई एम श्योर आपने भी ऐसी कोई न्यूज जरूर सुनी होगी, पर इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं। इस तरह का भ्रम बनाया गया है कि जो नेचुरल या आयुर्वेदिक चीजें होती हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कई लोग ऐसा क्लेम भी करते हैं, पर एक बात आज आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, जरूरत से ज्यादा अगर आप कुछ भी खाओगे तो वो जहर बन सकता है, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। तो ऐसी ही 10 चीजों के बारे में अभी आप जानने वाले हो जो आपको लगता है कि नेचुरल है, उनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला, पर अगर सही तरीके से नहीं लिया तो वो आपके लिवर को बहुत डैमेज कर सकती है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला है अजवाइन। इसको हम लोग यूजुअली अपच या कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं, पर बहुत से लोग नहीं जानते कि इसमें थाइमोल नाम का एक कंटेंट होता है और अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है और आप लंबे टाइम तक इसको ले रहे हो तो हो सकता है कि ये आपके लिवर को धीरे धीरे इंजोर करके डैमेज कर दे। दूसरा है एलोए वेरा। यूजुअली लोग इसको इंटरनल क्लींजिंग या कब्ज की तकलीफ को दूर करने के लिए लेते हैं, पर इसमें एंथ्राक्विनोन नाम के तत्व पाया जाता
जाता है जो लिवर में इन्फ्लेमेशन कराता है और लंबे टाइम तक अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो लिवर को डैमेज करा सकता है। और तीसरे नंबर पे है एक बहुत ही भौचक्का करने वाली चीज, एक्सेस टर्मरिक। अब आप बोलोगे हल्दी तो हम लोग रोज ही खाते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम है? तो भाई हल्दी में जो कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट होता है जो बेसिकली हल्दी को उसके सारे बेहतरीन गुण देता है, अगर वो जरूरत से ज्यादा ले लिया जाए या फिर कंटामिनेटेड हल्दी ली जाए तो उससे आपके लिवर को डैमेज हो सकता है। मार्केट में आजकल कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट की टैबलेट्स भी आने लग गई हैं। अब इतनी हाई डोजेस में अगर हम इनको लेंगे तो डेफिनेटली हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो देखिए कितना आसान है, हल्दी कोई अगर हम सही मात्रा में ले रहे हैं तो वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचा रही है, पर अगर अति कर रहे हैं उसकी तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ जीवन का सार मध्य में है। अब चौथा है ज्येष्ठ मध। इसको यूजुअली लोग सर्दी खांसी को कम करने के लिए लेते हैं, इसको मुलेठी भी कहा जाता है, पर इसमें ग्लाइसोरिजीन नाम का तत्व रहता है। अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में सोडियम रिटेंशन करवाएगा, लिवर एंजाइम्स को बढ़ा देगा और लिवर को डैमेज कर देगा। अब पांचवा है एक्सेसिव जामुन सीड्स या कच्चे जामुन। ये यूजुअली जामुन डायबिटीज के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये हेल्दी भी होते हैं। पर अगर कच्चे जामुन के बीज को अगर आप ज्यादा मात्रा में खाओगे तो उससे आपकी बॉडी में लिवर को डैमेज होने वाली प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। अब लिस्ट में छठवां नाम आता है गिलोय का। गिलोय को यूजुअली लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं। कोविड के टाइम पे भी आपने इसका बहुत नाम सुना होगा। तो बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये गिलोय बहुत से लोगों में ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है, जो वन ऑफ द रीजन है लिवर को डैमेज करने के। और ये केस तो मैंने मेरी आंखों से देखा था। लगातार लंबे टाइम तक गिलोय को यूज करने के बाद एक 47 इयर्स का मेल, उसका लिवर पूरी तरह से फेल हो गया था। लिस्ट में 7वें नंबर पे आता है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। आमतौर पे लोग इसको वेट लॉस या फैट बर्निंग के लिए यूज करते हैं, पर इसमें जो कैटोजिन पाया जाता है अगर उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए, मतलब एक्सट्रैक्ट्स बनाकर लिया जाए, तो ये लिवर टॉक्सिसिटी भी करवा सकता है। अब 8वें नंबर पे है सेना। बेसिकली लैक्सेटिव की तरह उसको यूज किया जाता है चूरन वगैरह बनाने के लिए, ताकि पेट अच्छे से साफ हो जाए। पर इसका अगर हम लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो लिवर सेल्स डैमेज होते हैं, लैक्सेटिव पर डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी, बिना इसके पेट ही नहीं साफ होगा, और हेपेटिक स्ट्रेस होगा वो अलग। 9वां है करुवेला या भृंगराज। यूजुअली लोग बालों की सेहत के लिए और लिवर टॉनिक के तौर पर भृंगराज का यूज करते हैं। जोश जोश में कभी कभी ज्यादा बाल उग जाए इस हिसाब से ज्यादा भृंगराज भी ले लेते हैं, पर अनरेगुलेटेड तरीके से अगर आप भृंगराज को लोगे या फिर उसमें कोई कंटामिनेशन, उसको सही तरीके से बनाया नहीं गया है, तो ऐसे केसेस में लिवर एंजाइम्स का बैलेंस बिगड़ सकता है, हेपेटिक स्ट्रेस हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट दवा है हमारी अल्कोहल। ये आपके शरीर में किसी को नहीं छोड़ती, ना हार्ट को, ना लिवर को, ना दिमाग को, ना किडनी को। और रीसेंट स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा सेफ नहीं होती है। एवरी ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज अनहेल्दी। तो भाई हमारा सेकंड सेक्शन भी अब खत्म हुआ। मैंने आपको 10 की 10 चीजों के बारे में बता दिया। अब कुछ सेकंड्स रुक जाइए और कमेंट सेक्शन में फटाफट से ये बता दीजिए कि इनमें से कौन सी चीजों का प्रयोग आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। आई एम श्योर 2-3 तो निकल ही जाएंगी। तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपको वीडियो बहुत मजेदार लग रहा होगा, बहुत नई नई जानकारियां आपको मिल रही होंगी। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी अभी वीडियो के आगे भी आने वाली है, पर पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। सबका लिवर बचाना है ना। और साथ ही साथ ऐसे अमेजिंग हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं वीडियो के आखिरी सेक्शन में, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी खाने की चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में खाए जा रहे हैं और जो आपके लिवर को डैमेज कर जा रही है। इसमें पहली कैटेगरी में आते हैं रिफाइंड कार्ब और रिफाइंड शुगर। ये तो आप जानते ही हैं कि इन दोनों से आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक होती है। उस शुगर स्पाइक से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलिन की एक्टिविटी बढ़ती है, जो फैट डिपोजिशन करवाता है, जिससे लिवर खराब होता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाता है। तो अगर आप ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर डिजीज में हैं तो इनका कंजम्पशन बिल्कुल लिमिट में कर दीजिए, हफ्ते में एक आधी बार लीजिए। और अगर ग्रेड 3 में पहुंच गए हैं तो भाई बंद ही कर दीजिए। दूसरा है एक्सेस व्हाइट सॉल्ट। अगर आप व्हाइट सॉल्ट को बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो क्योंकि उसमें केमिकल प्रोसेस होता है तो वो आपके लिवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसीलिए बीच बीच में पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट को यूज कीजिए, इंटरमिक्स करके ले सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड, ऐसे खाने जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है या ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है, ये कुछ भी आपके लिवर के लिए अच्छा नहीं है, तो इनका कंजम्पशन भी एकदम कम कर दीजिए। और इसको करने का बेस्ट तरीका होता है कि कोई भी प्रोसेस या पैकेज्ड फूड मत लीजिए और घर के बाहर अगर खाना खा रहे हो तो हफ्ते में एक ही बार खाइए। मैक्सिमम टाइम घर के अंदर खाना खाइए, ऑटोमेटिकली सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट आपके खाने से हट जाएगा। और हाँ, जहां बात फैट की आ रही है वहां पर मैं ये भी बता दूं कि रिफाइंड ऑयल भी वन ऑफ द रीजंस है आपके लिवर को डैमेज करने के लिए। जो भी चीज रिफाइनिंग के प्रोसेस से गुजर रही है उसमें टॉक्सिक केमिकल्स का यूज हो रहा है और जब वो आप अपने बॉडी में डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो सब आपके लिवर को झेलना पड़ रहा है। तो से नो टू रिफाइंड थिंग्स एंड गो नेचुरल। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। बहुत से लोगों को लगता है कि शुगर खाना बंद कर दो, आर्टिफिशियल स्वीटनर खा लो, उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। भाई शुगर बढ़े ना बढ़े, लिवर खराब हो जाएगा। अगेन
अगेन केमिकल, और उसके साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर तो कैंसर होने का भी रिस्क होता है, तो उससे अच्छा शक्कर खाना ही कम कर दो या नेचुरल शुगर खाओ जैसे कि डेट, जागरी एटसेट्रा। उसके बाद आता है हमारा सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स। इसमें भर भर के कैफीन होता है और ऑटोमेटिकली कैफीन या अल्कोहल जो भी हो ये आपके लिवर में ही मेटाबोलाइज होता है, तो ऑब्वियसली लिवर पे लोड बढ़ जाता है। और इसके बाद आता है ओवर द काउंटर ड्रग्स जैसे पेन किलर्स और फीवर मेडिकेशन। पैरासिटामोल तो लोग भाई चना मुर्रे की तरह खा लेते हैं, पूछते भी नहीं है खाने के पहले डॉक्टर से। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां लोगों ने एक एक दिन में 6-6, 7-7 क्रोसिन खा ली और लिवर टेम्पररी डैमेज हो गया। तो भगवान के लिए पैरासिटामोल छोटी मोटी दवाई है, सोच के खुद मत खाइए। किसी को भी एक दिन में 3 गोली से ऊपर नहीं लेनी चाहिए। कोई सी भी दवाई हो डॉक्टर से पूछे बिना तो बिल्कुल मत लीजिए, क्या पता कौन सी गोली आपको कैसा नुकसान कर दे। तो ये तीनों सेक्शन अगर आप सही तरीके से देख के समझ चुके हैं तो भाई अब आपको आपकी लिवर को हेल्दी रखने से कोई नहीं रोक सकता। बस कल से शुरू हो जाइए, आपको जो फैटी लिवर है वो रिवर्स हो जाएगा। तो बस फिर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। भाई लिवर पे हमारे 2 वीडियोस बन चुके हैं, इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो हमारा लाइव सेशन होने वाला है। कब होगा एग्जैक्टली मैं आपको पोस्ट पे बता दूंगी, पोस्ट फॉलो करते रहिएगा। उस लाइव सेशन में आप अपने सभी सवालों का जवाब हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक्सपर्ट जवाब मिलेगा। तो चलिए फिर आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।